नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए पार्ट 24। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दाद किसके कारण होता है? दोस्तों, जो दाद है वो किसके कारण होता है? तो दाद जो है कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? कवक के कारण दाद होता है। उसके बाद है BCG प्रतिरोधक है। BCG जो है उसका टीका है वो प्रतिरोधक है। तो किसका है दोस्तों? यक्ष्मा का। किसका? ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस का। अब है बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है। जो बायां हाथ का जो नियम है उसमें अंगूठा क्या दिखाता है? तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व कैसा होता है दोस्तों? घनत्व उसका घट जाता है। पानी के जमने पर उसका घनत्व घट जाता है। उसके बाद घेंगा रोग होता है। तो घेंगा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? आयोडीन है, आयोडीन की कमी होती है। उसके बाद घेंगा रोग होता है। आगे है रबड़, इस्पात, सोना, एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ कौन है? सबसे प्रत्यावर्ती धातु जो है वो है इस्पात। कौन सा है दोस्तों? इस्पात सबसे प्रत्यावर्ती धातु है। उसके बाद ऊष्मा का मात्रक कैलोरी कितना है? तो ऊष्मा का जो मात्रक है कैलोरी वो बराबर होता है 4.18 के। कितने के बराबर होता है? 4.18 के। रेल बने होते हैं मृदु इस्पात से। जो रेल है, रेलवे के जो डिब्बे हैं वो किससे बने होते हैं? मृदु इस्पात से। उसके बाद है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का क्या उदाहरण है? पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो एक उदाहरण है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का। उसके बाद है लाल, नीला, बैंगनी तथा हरे में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी का। दोस्तों, ये जो लाल, नीला, बैंगनी और हरा है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य यानी कि प्रकाश की किरणें सबसे कम किस में से गुजरती है? बैंगनी में से। उसके बाद है बहुत कम दूर नापने के लिए सबसे उपयोग किया जाता है। जो बहुत कम दूरी नापने के लिए जो है डयन गैस का उपयोग किया जाए। अब पित्तल जो है, पित्तल मिश्र धातु है। तो किस धातु से बनती है? तांबे और जस्ते से मिलकर पित्तल बनती है। उसके बाद है कार्बन के दो अपरूप है। कौन से है? हीरा है और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। उसके बाद है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडा वाटर में CO2 का उपयोग किया जाता है। किसका? CO2 का। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना क्या है? बुल हेडेड। क्या है? बुल हेडेड। भारतीय रेल में रेल सेक्शन का पहला नमूना है बुल हेडेड। उसके बाद है किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो काली मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, काली मिट्टी। उसके बाद है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? जो हवा का जो वाष्प घनत्व है वो 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4। उसके बाद है अति तापन किया जाता है। तो अति तापन किया जाता है स्थिर दाब पर। किस पर किया जाता है? स्थिर दाब पर। उसके बाद है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कारक आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। डीसी का जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर, उसका जो आर्मेचर का कोर होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील से। उसके बाद डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड। डायोड का ऐसा एक भाग होता है जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है, वो क्या कहता है? उसे एनोड कहते हैं। उसके बाद है कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल, लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तांबे का है। किसका है? तांबे की। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। अमोनिया का क्वथनांक कितना है? -33.3 है। कितना है? अमोनिया का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? -33.3 अमोनिया का क्वथनांक होता है। उसके बाद है पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। पेट्रोल जो है उसकी जो ज्वलन गुणवत्ता है वो बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या के कारण। ऑक्टेन संख्या। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठीय तनाव का आयाम है। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या है? m⁻1 LO2 और T⁻²। ये जो दिख रहा है वो पृष्ठीय तनाव का आयाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है कोर का लेमिनेशन सामर्थ्य बना होता है। जो कोर है उसका लेमिनेशन जो है किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। कोई भी कोर है, आर्मेचर कोर, उसका जो लेमिनेशन बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसकी इकाई सबको पता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कितना क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व बताइए। तो 51 ग्राम पर सेमी क्यूब। कितना है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। खाना पचाने में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग होता है? तो खाना पचाने के लिए HCl। किसका होता है? HCl। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
उड़ते वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। अगर कोई एरोप्लेन उड़ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो उसकी जो ऊंचाई नापनी है उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।